गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए अपन ने प्रीवियस क्लास में फैक्टोरियल स्टडी किया था, है ना। तो अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले उससे रिलेटेड। मैं कुछ एक्सप्रेशन दे रहा हूँ बेटे, आपको इवेलुएट करने हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट फैक्टोरियल 5 माइनस 3 ब्रैकेट फैक्टोरियल 4। ऑप्शंस भी दे दे रहा हूँ बच्चा आप लोगों को। ए ऑप्शन 43, बी ऑप्शन 49, सी ऑप्शन 47 एंड डी ऑप्शन 48। सॉल्व करिए। तो क्या करेंगे बेटे, अपन पहले फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रीवियस क्लास में कैलकुलेट की थी अपन ने। 1 से लेके कहां तक, 5 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 120। और फैक्टोरियल 4 की जब निकालोगे तो कितना आएगा, 1 से लेके 4 तक का मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा 24। तो हमें वैल्यू चाहिए 3 इंटू फैक्टोरियल 4 की। तो 3 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 4 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 24 यानी ये आ जाएगा आपका 72। तो अब ये वैल्यू निकाल लीजिए, फैक्टोरियल 5 माइनस थ्राइस ऑफ फैक्टोरियल 4 कितना आएगा, 120 माइनस 72। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 48, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा, वेरी गुड हिमानी बेटे, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व करिए। फिर से इवेलुएट ही करना है बेटे। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2। ऑप्शंस आपको गिवन है, ए ऑप्शन 25, बी ऑप्शन 20, सी ऑप्शन 28 एंड डी ऑप्शन 30। सॉल्व करिए। तो पहले फैक्टोरियल 5 की वैल्यू देखो, अपन ने अभी निकाली थी, कितनी आएगी 120। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6। और फैक्टोरियल 2 की कितनी होती है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 2 ही हो जाएगी। तो कितना आएगा बताइए, वैल्यूज पुट कर दीजिए, 120 अपॉन 6 माइनस 2 यानी 4। तो 120 अपॉन 4 कितना आ जाएगा बेटे, 30। क्लियर। कौन सा, डी ऑप्शन। एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर से इवेलुएट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7। ऑप्शंस आपको गिवन है, ए ऑप्शन 289, बी ऑप्शन 243, सी ऑप्शन 216 एंड डी ऑप्शन 225। करिए बेटे सॉल्व। तो अपन क्या राइट करेंगे इसमें, फैक्टोरियल 9 को बेटे अपन राइट कर सकते हैं 9 इंटू 8, और उसके बाद क्या आएगा 7 6 5, और ये सभी मिलके क्या बन जाएंगे, यही वैल्यू आएगी 1 से लेके 9 तक का मल्टीप्लिकेशन। तो 9 और 8 को अलग करें तो ये क्या बन जाएगा, ये फैक्टोरियल 7 बन जाएगा। तो अब देखो 9 को अपन राइट कर लेंगे 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। ये कैंसिल हो गया, 9 इंटू 8 72 और मल्टीप्लाई बाई 3। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 216, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। देखो इस तरीके से पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए या कोई भी नंबर डिवाइड करना हो, यानी इस तरीके से बॉक्स रहता है। अगर ये अप्लाई हो जाए किसी नंबर पे, जैसे मैंने लगा दिया 6.5 और ये बॉक्स के अंदर आ गया, इसका मतलब क्या है, वैसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए होता है, बट अभी पॉजिटिव के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो एक तरीके से आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके,
अभी आपको सिर्फ इसका सिंपल सा इतना सा मीनिंग समझना है, जैसे कोई पॉइंट वाला नंबर है सपोज 6.5, तो आपको जो वैल्यू लेनी है, जो लेना है, जो इसका इंटीग्रल पार्ट है, मैक्सिमम वैल्यू ये है ना। तो 6.5 का बताओ इंटीग्रल पार्ट कितना है? 6.5 का इंटीग्रल पार्ट कितना है बेटे? 6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। वेरी गुड। इसी तरीके से इसकी बताइए कितनी होगी वैल्यू? 7.99 की। सभी बच्चे बताइए जल्दी से। इंटीग्रल वाली वैल्यू लेनी है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं लेनी बेटे। ओके, बताओ कितनी होगी? 7। वेरी गुड। पॉइंट से पहली वाली जो इंटीजर वैल्यू आ रही है ना, वो कंसीडर करनी है, सिर्फ पॉइंट के बाद वाला कुछ भी कंसीडर नहीं करना आपको। ओके, कर सकते हो। इसका बताओ चलो। 15.31 का बताइए बॉक्स की वैल्यू कितनी आएगी? अब बताओ कितना आएगा आंसर? 15। वेरी गुड, करेक्ट। क्लियर। तो इस तरीके से फाइंड करेंगे अपन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अब अपन को करना है बेटे, इसी का यूज करेंगे, इसीलिए मैंने ये बताया, हाईएस्ट पावर डिवाइडिंग ए फैक्टोरियल। हाईएस्ट पावर डिवाइडिंग ए फैक्टोरियल। हाईएस्ट पावर डिवाइडिंग ए फैक्टोरियल, यानी आपको कोई फैक्टोरियल नंबर, जैसे मैंने आपको दे दिया लेट से फैक्टोरियल 7, हाईएस्ट पावर का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपसे बोला बताइए 2 की कितनी मैक्सिमम पावर इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर सकती है फैक्टोरियल 7 को, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ 2 विच कैन डिवाइड फैक्टोरियल 7। हाईएस्ट पावर का मतलब क्या हुआ? जैसे 2 रेज टू दी पावर 3, यानी 8 से ये डिवाइड हो रहा है। ओके, 2 रेज टू दी पावर 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 8। तो 8 से ये एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा है, और वो हाईएस्ट नंबर है 2 रेज टू दी पावर की फॉर्म में। तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। उस तरीके से तो अपन फाइंड कैसे करेंगे? तो जैसे कोई भी नंबर है, जैसे बाई फैक्टोरियल है या एन फैक्टोरियल है, कुछ भी ले सकते हैं अपन। जैसे एन फैक्टोरियल, आपको एक नंबर दे दिया और आपसे पूछा गया इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर नंबर में, यानी फैक्टोरियल एन में। मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स प्रेजेंट इन फैक्टोरियल एन। क्लियर। तो ये कैसे निकालोगे आप? इसके लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, देखो पहले एन को अपन एक्स से डिवाइड करेंगे और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट ले लेंगे, यानी बॉक्स की वैल्यू निकालेंगे। अगर पॉइंट में आ रहा है तो कौन सा पार्ट लेंगे? इंटीग्रल पार्ट। प्लस एन अपॉन एक्स स्क्वायर, किससे डिवाइड करेंगे? एक्स स्क्वायर से। प्लस एन अपॉन एक्स क्यूब। इस तरीके से डिवाइड करते जाएंगे, 1 बाई 1 पावर इंक्रीज करेंगे, और जैसे ही बॉक्स में 1 से लेस वैल्यू बनेगी तो बॉक्स की वैल्यू कितनी आएगी? इंटीग्रल पार्ट 0 आ गया, यानी 1 से लेस अगर कोई वैल्यू है, जैसे समझो मैंने बॉक्स के अंदर 0.13 राइट किया है, तो बताओ वैल्यू कितनी आएगी इस बॉक्स की? बॉक्स किसको रिप्रेजेंट, इसकी वैल्यू बता दो, इंटीग्रल वैल्यू कितनी है इस वाले की? 0। वेरी गुड। तो इस बॉक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी ब्रैकेट का मतलब क्या है? यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब क्या समझना है? ओनली कंसीडर इंटीग्रल पार्ट, ओनली कंसीडर इंटीग्रल पार्ट इग्नोरिंग फ्रैक्शन पार्ट।
ओके, डेसिमल पोर्शन। आपको डेसिमल में क्या है, उससे कुछ भी नहीं करना। पॉइंट के बाद क्या है आपका इंटीग्रल पार्ट कितना है वो वैल्यू अपन कंसीडर करेंगे अगर ये बॉक्स लगा हुआ है तो। ओके, तो बेटे अब अपन इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड्स फैक्टोरियल 20 कंप्लीटली। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 that divides factorial 20 completely। यानी सबसे पहले आपका काम क्या है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको 2 की मैक्सिमम पावर कितनी प्रेजेंट है इस फैक्टोरियल 20 में वो फाइंड करेंगे। और उसका फॉर्मूला अपन ने अभी राइट किया है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ 2 फाइंड करेंगे। मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 20। तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटे 20। तो पहले बॉक्स के अंदर आएगा 20/2। देन सेकंड में क्या आएगा 20/2 रेज टू दी पावर 2। पावर इंक्रीज करनी है अपन को 1/1। ओके, नेक्स्ट में क्या आएगा 20/2 रेज टू दी पावर 3 प्लस नेक्स्ट में क्या आएगा 20/2 रेज टू दी पावर 4 प्लस 20/2 रेज टू दी पावर 5। इस तरीके से आता जाएगा। अब देखो ईच बॉक्स की वैल्यू निकालो। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बॉक्स के अंदर 10 प्लस ये 2 रेज टू दी पावर 2 4 हो जाएगा। तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बॉक्स के अंदर 5 आ जाएगा, क्लियर। प्लस 2 रेज टू दी पावर 3 ये हो जाएगा 8। और जब 20 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा 2.5 प्लस 2 रेज टू दी पावर 4 हो जाएगा बेटे 16। और 20 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.25। ओके, प्लस 2 रेज टू दी पावर 32 आएगा। और 32 को जब आप 20 को 32 से डिवाइड करोगे ना तो वो पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 से कम। 1 से कम क्यों आएगा, क्योंकि उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है। तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब आप ध्यान से देखिए आगे तो अपन और बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो अगला नंबर भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसी तरीके से आएंगे। तो जैसे ही एक बार आपका ये इंटीग्रल पोर्शन 0 आ जाए तो बस इसके बाद वाली टर्म नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि इसका अगर 0 है तो बाकी का भी 0 ही होगा, क्योंकि इसके बाद वाले नंबर तो इससे भी स्मॉलर है। तो अपन सिर्फ यहाँ तक निकाल लेंगे, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि उनका इंटीग्रल पार्ट 0 है। तो फाइनली वहां से निकल के क्या आएगा बेटे 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। 10 का इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा 10, 5 का 5 ही आ जाएगा। 2.5 का कितना आएगा, जो इंटीग्रल पार्ट है वो देखेंगे कितना है 2। और 1.25 का कितना है बेटे 1। तो इन सभी को ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया 10, 5 15 और 3 18। यानी 2 की मैक्सिमम पावर जो फैक्टोरियल 20 में प्रेजेंट है वो कितनी है 18। यानी 2 रेज टू दी पावर 18 फैक्टोरियल 20 में प्रेजेंट है। जब 2 रेज टू दी पावर 18 फैक्टोरियल 20 में प्रेजेंट है तो अपन वो मैक्सिमम नंबर जो 2 की पावर में हो जिससे डिवाइड करने पे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए वो कितना हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 18 ही होगा। हमें क्या निकालना था, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड्स फैक्टोरियल 20 कंप्लीटली। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो 2 की मैक्सिमम पावर आई है वही आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 18। कितनी मैक्सिमम पावर ऑफ 2 से अपन डिवाइड कर सकते हैं 18 पावर से, क्योंकि जो फैक्टोरियल 20 में 2 रेज टू दी पावर का जो हाईएस्ट मल्टीपल है वो कितना है 18 पावर तक है 2। तो उतने से ही मैक्सिमम डिवाइड कर पाएंगे, उससे आगे अगर आप पावर लेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, जो मैक्सिमम पावर ऑफ 2 प्रेजेंट है
उसी मैक्सिमम पावर से अपन डिवाइड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 18। क्लियर? तो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 that divides factorial 100, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 that divides factorial 100। बताइए, सॉल्व करिए बेटे। तो फिर से हाईएस्ट पावर ऑफ 5 फाइंड करेंगे, फैक्टोरियल 100 में कितना प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100 कितना आएगा? पहले बॉक्स में आएगा 100/5, दूसरे में आएगा बेटे 100/5 स्क्वायर, थर्ड में आएगा 100/5 क्यूब। अब देखो यहीं से लार्ज हो गया, ये 5 क्यूब करोगे तो 125, यानी ये 1 से लेस आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। तो आगे की टर्म्स नेगलेक्ट कर दो, इसको निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल ये 20 आ जाएगा अंदर, ये बॉक्स के अंदर 4 आ जाएगा, 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो, और ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसे नेगलेक्ट ही कर दो। 20 का ये बॉक्स की वैल्यू 20 और 4 के बॉक्स की वैल्यू 4, और आगे वाले सब हो जाएंगे 0। तो 20 + 4 कितना हो गया बेटे? 24। तो मैक्सिमम पावर ऑफ 5 जो प्रेजेंट है फैक्टोरियल 100 में, वो क्या है? 24, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ 5 दैट कैन डिवाइड 100 इज 24 आंसर। अब एक चीज और बता देता हूं, जो अपन ने फॉर्मूला डिस्कस किया है ना बेटे, यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर अपन पर्टिकुलर नंबर की निकाल रहे हैं x की, तो ये x होना चाहिए आपका प्राइम नंबर। क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। दिक्कत क्या होगी? प्राइम नंबर के अलावा अगर कुछ हो गया, जैसे लेट से कोई अपन बोले कंपोजिट नंबर हो गया, यानी जैसे मैंने बोला 6, तो 6 में क्या होगा? फॉर्मूले से आप 6 की पावर निकालोगे तो वो एग्जैक्ट 6 वाले जो बन रहे हैं, जैसे 6 हो गया 36 में 6 की पावर 2 है, ये वाले आ जाएंगे। बट 6 को अपन 2 और 3 के मल्टीप्लाई से भी बना सकते हैं, वो वैल्यूज निकल के नहीं आएंगे इसमें। इसीलिए अपन डायरेक्ट जब निकालेंगे तो वो किसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे? ओनली प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर का कैसे करेंगे वो अपन अभी देख लेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 6। क्वेश्चन क्या है? फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 20। अब देखो 6 की पावर निकालनी है तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 6 अपना प्राइम नंबर नहीं है, 6 तो कंपोजिट नंबर है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, तो अपन ना बेसिक पे जाएंगे। अब 6 फॉर्म कैसे होता है? 6 के जो प्राइम नंबर में फैक्टर करेंगे क्या होंगे? 2 और 3, 2 और 3 उसके प्राइम फैक्टर हो गए, 2 × 3 राइट कर सकते हैं अपन 6 को। तो आप क्या करिए, इस 20 के अंदर 2 की पावर निकाल लीजिए, मैक्सिमम कितनी है। उसके लिए तो फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ 2 निकाल सकते हैं अपन 20 के अंदर, एंड मैक्सिमम पावर ऑफ 3 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है। क्लियर? अब होगा क्या? और लेट से जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, 2 की पावर लेट से 7 आ गई और 3 की पावर 4 आ गई, तो 6 कैसे बनेगा? जब 2 और 3 दोनों प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे 3 प्रेजेंट है 4 टाइम्स और 2 प्रेजेंट है 7 टाइम्स। तो बताओ कितने मैक्सिमम 6 बन सकते हैं? जिसकी पावर कम है, जिसकी पावर कम है उतने ही 6 बन सकते हैं मैक्सिमम। क्योंकि होगा क्या, जैसे एक बार 2 3 लिया एक 6 बना, दूसरी बार 2 3 लिया एक और 6 बना, तीसरी बार लेंगे एक और 6, फोर्थ टाइम लेंगे एक और 6, नेक्स्ट टाइम जब लोगे तो 3 तो खत्म हो गए, और 3 खत्म हो गए तो 6 बनाने के लिए तो 2 3 दोनों चाहिए ना।
2 अगर प्रेजेंट भी है तो क्या फायदा उसका जब 3 नहीं है तो मैक्सिमम 6 कितने प्रेजेंट होंगे, जिस नंबर की पावर मिनिमम होगी, जो मिनिमम पावर होगी वही अपनी मैक्सिमम पावर ऑफ 6 हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन फैक्टोरियल 20 में निकालेंगे मैक्सिमम पावर ऑफ 2, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 20। क्लियर, ये फाइंड करेंगे। और ये अपन ने अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में निकाली थी, कितना आ रहा था, 18 आ रहा था, ये मैं उसमें से यूज कर ले रहा हूं। तो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 20। ये वाला अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले बॉक्स में आएगा 20/3 प्लस दूसरे बॉक्स में आएगा 20/3 स्क्वायर और थर्ड में आएगा 20/3 क्यूब। आगे चलेंगे, 3 क्यूब भी 27 हो गया, 20 से लार्ज हो गया तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे आगे के टर्म। ये वाला सॉल्व करोगे तो ये 6.67 आएगा और ये सॉल्व करोगे तो 92 पॉइंट समथिंग आएगा। आप सिर्फ इंटीग्रल पार्ट निकाल लो, बाकी ऐसे ही छोड़ दो, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, तो अब देखो इसका इंटीग्रल पार्ट 6, इसका 2, इसका 0, आगे आने वालों का भी 0। तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई बेटे, 6 + 2 यानी 8। अब देखो फैक्टोरियल 20 के अंदर 2 की पावर कितनी प्रेजेंट है, 18। 3 की पावर कितनी प्रेजेंट है बच्चों, 3 की पावर 8 प्रेजेंट है। तो जो 6 फ्रेम होता है वो होता है 2 × 3 से। तो 2 की पावर 18 है, 3 की पावर 8 है, तो मैक्सिमम कितनी 6 बनेंगे बताओ, मैक्सिमम 3 कितने हैं, उतने ही मैक्सिमम 6 बन पाएंगे, क्योंकि 2 तो अनलिमिटेड है, अपने पास 18 है, 2 तो 18 है बट 3 बेचारे 8 पे ही खत्म हो जाएंगे। तो बताओ मैक्सिमम 6 कितने बनेंगे, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ 6 कितनी प्रेजेंट होगी इसमें, फैक्टोरियल 20 में हाईएस्ट पावर ऑफ 6 कितनी हो जाएगी, जो ये मिनिमम पावर जिस नंबर की आएगी, क्योंकि होगा क्या, वो खत्म हो जाएगा तो वो फिर आगे यूज ही नहीं होगा, तो नंबर फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। तो मिनिमम क्या है, 8, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ 6 कितनी हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 8। हाईएस्ट पावर ऑफ 6, हाईएस्ट पावर ऑफ 6 कितनी आ जाएगी बेटे, 8 आंसर। क्लियर, एक क्वेश्चन करो आप लोग, हाईएस्ट पावर ऑफ 6, हाईएस्ट पावर ऑफ 6 that divides फैक्टोरियल 9, बताइए कितना आएगा। तो क्या करेंगे, 2 की पावर फाइंड करेंगे और 3 की पावर फाइंड करेंगे। मैक्सिमम पावर ऑफ 2, तो 2 के लिए कितना आएगा, पहले 9/2 देन 9/4 यानी 2⁻², देन 9/8 और नेक्स्ट में आएगा 2⁻4 यानी 9/16। तो यहाँ से 0 आ जाएंगे बाद वाले, ये हो जाएगा 4.5। तो देखो आप ना लार्जर नंबर की चेक कर लिया करो, ये तो जो जैसे 2 है वो ऑलवेज एक्सेस में अवेलेबल रहेगा, तो आपको जरूरी नहीं है कि उसकी निकालो ही आप, है ना, आपको एक आइडिया है कि वो ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ से 4, यहाँ से 2, यहाँ से 1, तो कितनी है 7। और 3 की निकालेंगे तो कितना आएगा, पहले बॉक्स में आएगा 9/3, दूसरे बॉक्स में आएगा 9/9, तीसरे बॉक्स में 9/27। अब इसके बाद 0 हो जाएंगे सब, 9/3 3, और 3 के बॉक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, 9/9 1, 1 के बॉक्स की वैल्यू 1, बाकी सब 0। तो 3 की मैक्स पावर कितनी आ जाएगी, 4। तो देखो 2 की मैक्स पावर है 7, 3 की है 4। तो बताओ मैक्सिमम 6 की पावर कितनी आएगी, जो मिनिमम पावर प्रेजेंट है कितनी आएगी, 4। वेरी गुड, मिनिमम पावर किसकी है, 3 की, और कितनी है 4। तो 6 की मैक्सिमम पावर कितनी प्रेजेंट होगी, 4। हाईएस्ट पावर ऑफ 6 दैट डिवाइड फैक्टोरियल 9, क्या आंसर आ जाएगा, 4 आंसर। क्लियर, तो नेक्स्ट क्लास में आप ये क्वेश्चन करके आइएगा बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 है हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन 25 फैक्टोरियल।
एंड सेकंड है हाईएस्ट पावर ऑफ 30 इन 40 फैक्टोरियल। ओके, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चा, बाय बाय।